यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। इंसान गलतियों से सीखता है, ये कहावत तो आपने सुना है। परंतु हम यदि आज का वचन जकरिया के पुस्तक 7 अध्याय 4 से 10 पद को देखेंगे, इस्राएली लोग उन बातों से सीखे ने जो उनके पूर्वजों ने गलती किया था और उन बातों को भूला गए थे, क्योंकि उनके पूर्वज लोग पाप के कारण से गुलाम में चले गए थे। खासकर बबुल की बंधुआई में 70 वर्ष का गुलाम बीत चुका। उसके बाद से फिर से अपने गांव घरों को वापस आने का मौका मिलता है, फिर से शहर को, मंदिर को बसाने का उनके पास में अवसर रहता है। ऐसे परिस्थिति में भी देखता है कि इनका जीवन जैसे पूर्वज लोगों का था वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर की ओर से जकरिया के पास में संदेश पहुंचता है। सब साधारण लोग, याजकों को ये संदेश सुना जो आज के वचन में हम सुनने वाले हैं। जकरिया नबी का अर्थ होता है यहोवा स्मरण करता है। जकरिया नबी बेरेकिया का बेटा था और उनको ये संदेश देने के लिए परमेश्वर की ओर से कहा जाता है। हम इस वचन के आधार पर यहाँ पर शीर्षक रख दिए हैं, सच्चा पश्चाताप और सेवा। सच्चा पश्चाताप और सेवा, इसके अंतर्गत में 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सच्चाई से आत्मिक सेवा करना। सच्चाई से आत्मिक सेवा करना, असल में आत्मिक सेवा से मतलब है ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना, उसके लिए जो धार्मिकता का कार्य करना, धर्म कर्म से जुड़े हुए काम करना, इन चीज़ों को लेकर खासकर गिरजा, विनती, दान, पुण्य, उसके आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा इत्यादि जो है, इनसे जुड़ा हुआ आत्मिक कार्य है जो कि इस्राएली लोग कर रहे थे। इनमें से एक विशेष कार्य था जो आज के वचन में चर्चा करता है, वो था उपवास करना। उपवास इस्राएली या यहूदियों के जीवन में एक हिस्सा था और खासकर जब ये गुलाम में थे, 4 ये लोग उपवास को मानते थे। और 4 उपवास में से आज का वचन में 2 उपवासों की चर्चा कर रहे हैं। 5वें महीना में और 7वें महीना में जो उपवास करते थे। 5वें महीना में कौन सा काम के लिए उपवास करते थे? असल में बबुल के द्वारा यरूशलेम मंदिर को नष्ट करता है और उस नष्ट होने के स्मरण में वे लोग 5वें महीना में वे लोग उपवास मानते थे। 7वें महीना में यहूदियों का अंतिम शासक जो कि नष्ट किया गया, खत्म कर दिया जाता है और वे लोग गुलाम हो जाते हैं। उनको स्मरण के लिए ये लोग उपवास करते थे। हालांकि हम यदि पुराना नियम में देखेंगे, कई अवसर पर उपवास किया जाता था। उनमें से आप कह सकते हैं जब युद्ध के समय हो तब भी उपवास करते, जब कोई बीमार अवस्था हो तब भी उपवास, जब राष्ट्रीय संकट आता हो तब भी वे लोग उपवास करते थे, जब मृत्यु की घड़ी हो तब भी उपवास करते थे। कई ऐसे अवसर होता था, परंतु ये खास अवसर खास उद्देश्य के लिए किया जाता था। परंतु आज के वचन में उनको कहा जाता था जो उपवास तुम कर रहे थे ये अपने लिए कर रहे थे कि ईश्वर के लिए कर रहे थे। क्योंकि उपवास का एक चीज होता है कि निराहार रहना, भोजन नहीं करना है और परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करना, पश्चाताप करना। लेकिन इनके अंदर में पश्चाताप ही मन दिखाई नहीं दे रहा है। ये बाहरी रूप से उन रीति विधियों को तो पालन कर रहे थे, लेकिन आंतरिक रूप से जिस उद्देश्य के निमित्त उपवास कर रहे थे वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो वर्तमान उस समय के लोगों को जकरिया कह रहा है, कहीं दिखावा के लिए नहीं, तो खाने पीने का जो आयोजन होता था ईश्वर के नाम से जो होता था, अपने फायदे के लिए तो नहीं। इसलिए ये रिचुअल्स या धार्मिक काम रीति विधि को पूरा करने के लिए नहीं है, परंतु सच्चाई से ईश्वर की उपासना करना है, आराधना करना है, आत्मिक सेवा करना है। इन बातों को चर्चा करना चाह रहा है। और आजकल भी उनके समान जीवन को हम देख सकते हैं लोगों के जीवन में। गिरजा जाना, दान देना और सभा सम्मेलन में उपस्थित होना, कई सारे चीज जो करना, धार्मिक कार्यक्रम, रीति विधि, ये नियम को पूर्ण करने के उद्देश्य से कईयों का हो सकता है। इसलिए ऐसा ना हो, परंतु सच्चाई से हम ईश्वर की सेवा आराधना करें। और उस उद्देश्य से वर्तमान में वो दिखावा बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, क्योंकि हम क्या हैं लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। हम कैसे गा सकते हैं, हम कैसे बजा सकते, कैसे उपदेश कर सकते हैं, कैसे मैं सामर्थ का काम कर सकता हूँ। मानव के दूसरों के सामने अपने महिमा करना, प्रशंसा करना, अपना बड़ाई करना, ईश्वर का नहीं, इस प्रकार की बात है। लेकिन ऐसी चीज़ों से हम दूर रहें, क्योंकि इससे ईश्वर खुश नहीं होता है। मत्ती 6:1 में कहता है, सावधान मनुष्यों को दिखाने के धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे, कहता है। और हमारा धर्म कर्म ईश्वर के सन्मुख
ग्रहण योग्य हो ऐसा नहीं समझते हैं। यशायाह का वचन को जब देखते हैं ऐसा कहता है, यशायाह 64 उसका 6 पद में कहता है, हमारा धर्म कर तो फटे हुए मैले चित्रों के समान है। ईश्वर के सन्मुख में फटे हुए मैले चित्रों के समान हमारा धर्म कर्म का काम, इसलिए हम उसके द्वारा ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु यहाँ सच्चा पश्चाताप करने की बात कर रहे हैं और आज्ञा पालन जो इसराइलियों के जीवन में दिखाई नहीं दे रहा था, और आज्ञा पालन ना हो तो ईश्वर इससे भी प्रसन्न नहीं होगा। मत्ती 7:21 में कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसलिए पश्चाताप अपने गलतियों के लिए, ईश्वर जितना भी चाहे ईश्वर की इच्छा अनुसार चल नहीं सकते, इसलिए पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है और प्रयास करना ईश्वर के पीछे चलना है, जिस मार्ग में से चलना है। मैं कुछ दिन पहले एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, यह अफ्रीका की घटना है। 3 दोस्तों ने सोचा कि एक गुफा में जाएं। इस गुफा अफ्रीका देश का गुफा है और उस गुफा का नाम था स्टक फाउंटेन केव्स नाम से है। और वे लोग क्या किया है, उस गुफा में पहले भी लोग जा चुके हैं, परंतु गुफा के अंदर पानी के अंदर जाकर काफी आगे जाकर वहाँ एक होल नुमा जगह है जहाँ पर हवा है, वे लोग वहाँ निकल के हवा सांस ले सकते हैं, फिर से वापस से आना था। इनको क्या करना था, एक रस्सी बिछा देंगे ताकि आने वाले दिनों में जो कोई भी ऐसे अंदर जाना चाहेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर कई सारे गुफा इधर उधर छोटा छोटा डिवाइडेड था और उनमें ना खो जाए, इसलिए लोग रस्सी बिछाना चाहिए। 3 थे जिनका नाम एक एक करके कहें तो नूनो नाम का था, मेलकॉन नाम का था, पीटर नाम का था। ये लोग चले गए उस गुफा के अंत तक में जहाँ एयर पॉकेट था। ये लोगों ने सांस लिया, कुछ देर बातें किया, फिर रस्सी के सहारे सीधा वापस आना। इसी क्रम में 2 लोग तो आ गए सीधा से, लेकिन एक जो था उन्होंने सोचा छोटा छोटा जो गुफा है आगा इधर उधर चले जाएं, देख के आ जाएं। वो था पीटर था। उनके दोनों दोस्तों ने उसको मना किया, फिर भी नहीं मानकर उधर चला गया। पहले डिसाइड किए थे इधर जाना नहीं है, वहां जाके आना है, परंतु पीटर ने नहीं माना, दूसरा तरफ चला गया, वहां से खो गया, छोटा छोटा गुफा में खो गया, वापस नहीं आ पाया। और उनके पास में जो ऑक्सीजन था इतना ज़्यादा नहीं था कि खोज खाज करके फिर से वापस आ जाए, इसलिए जाकर एक जगह पर जहाँ एयर पॉकेट था वहाँ पर पहुँच के सांस लेने लगा, उम्मीद करने लगा कोई बचाने के लिए आएगा। ऐसे करके 1 दिन 2 दिन करते हुए काफ़ी 1 सप्ताह बीत गया। बचाने वाले लोग आए, इधर उधर खोजा खोजी किया, अंधकार गुफा के इधर उधर में इतने सारे गुफा आए एक दूसरे से, उनको खोजना मुश्किल हो गया। 1 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह हो गया, तीसरा सप्ताह, फिर इन्होंने सोचा कि वो नहीं मिलने वाला है। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि पानी के रास्ते से नहीं परंतु दूसरे सूखा रास्ते से हम लोग खोज करते हैं ताकि उधर से भी कोई गुफा हो घुसने के लिए। खोदा खोदी करने के बाद में एक जगह पर पानी के तरफ में आने वाला गुफा दिखाई दिया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि पीटर वहां मरा पड़ा है। जिस दिन पहुंचा उसका 3-4 दिन पहले वो मर गया था, भूख के मारे 3 सप्ताह तक ऐसे ही रहा, कुछ बिना खाए पानी सा पीते हुए उसी को, लेकिन अंत में वो मर गया। देखिए इन्होंने जो किया था, जाना था लौटना था, इन्होंने इनका जो नियम था उसको पालन नहीं किया और छोटा गुफा में चला गया, खो गया और मर गया। देखिए हमें डायरेक्शन बाइबल की ओर से, बाइबल में साफ साफ लिखे किस मार्ग में जाना है। ईश्वर ने हमें साफ साफ निर्देश दिया, हम आज्ञा का पालन ना करें, भटकना तय है, पाप में गिरना तय है, विनाश तय है। जैसे पीटर का हो गया उस प्रकार का परिस्थिति में हम ना गिरे तो हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले बने, उसके बनाए हुए रास्तों पर चलने वाले बने। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहना चाहता है, सच्चाई से सामाजिक सेवा करना। सच्चाई से सामाजिक सेवा करना। असल में हम समाज में रहते हैं, समाज के बिना हम अस्तित्व नहीं है, हमारा विकास इस प्रकार का नहीं हो सकता है। समाज में हर परिवार मिलकर एक समाज बनता है और समाज में एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और जो लोग कमज़ोर हैं, बेसहारा हैं, उनको सहायता करना एक सामाजिक कर्तव्य है। और उनमें से हम कह सकते हैं, यहाँ पर चर्चा किया गया विधवा लोगों का, अनाथ लोगों का। विधवा लोग, अनाथ लोग और गरीब लोग, ये लोग बेसहारा होते हैं और इनको सहयोग करना चाहिए। परंतु उस समय का परिस्थिति वर्तमान को देखिए, ऐसे लोगों को लूट के लोग खुद धनी होना, बड़ा बनना, ऊपर उठना चाहते हैं और वो परिस्थिति वहाँ दिखाई दे रहा था। और इसलिए सामाजिक सेवा का मतलब उनको सामाजिक रूप से मदद करना।
लेकिन ये बात उनमें दिखाई नहीं दी। इसके साथ ही अजनबी या परदेसी लोग जो यरूशलेम आते थे लूटा जाता था, क्योंकि वे लोग वहाँ के लिए नए होते थे। क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ है, उन चीज़ों से अनजान होने के कारण से लूट लिए जाते थे। तो इस कारण से यहाँ पर कहता है सामाजिक सेवा सच्चाई से हमें करने की बात है, कहता है। और दूसरों को तकलीफ में देकर हम यदि मदद नहीं कर रहे हैं तो हमारे अंदर यीशु का आत्मा नहीं है। यीशु जीवन काल में देखिएगा, जब भी तकलीफ में लोगों को देखा तरस से भर जाता था, उनके लिए कुछ करता था। वो आत्मा यदि आप में मुझ में है, हम भी तरस खाएं उनके लिए कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करते, उसका परिणाम भयानक है। अब सुने हैं एक कहानी धनवान मनुष्य और लाजार का। लाजार तो गरीब था, खाने को नहीं पाता था, घाव से भरा हुआ था। धनवान मनुष्य का गेट के सामने बैठा दिया जाता था, जो कुछ भी गिरता था फेंका फेंकी होता था उसमें से खाता था, पेट भरता था, भीख मांगता था। धनी मनुष्य ऐसा आराम से जीवन व्यतीत किया, मारने के बाद नरक में पहुंच गया। लाजर स्वर्ग में पहुंच गया। और यहाँ पर देखने पाते हैं धनहीन मनुष्य का गलती किया था जो वहाँ पहुँचा। असल में उन्होंने अन्याय से धन कमाया, ऐसा वर्णन हमें नहीं दिखता है, चर्चा तो नहीं है बाइबल में। परंतु एक बात दिखाई देता है, गरीब व्यक्ति के प्रति कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो घाव से भरा होता, कभी भी इलाज के लिए उनको नहीं सोचा। वो हर दिन नया ड्रेस पहनता था, कभी भी उनके लिए नया ड्रेस नहीं दिया। हर दिन पेट भोजन करके पेट भर के नए नए और अच्छे अच्छे पकवान खाता था, उनको एक दिन भी कम से कम अच्छा से खिलाने का नहीं सोचा, उनके प्रति नहीं दया दिखाया। और ये उनके लिए गलती था कहिए, क्योंकि याकूब की पत्री 2:13 में जो दूसरों पर दया नहीं करता उसका न्याय भी बिना दया के किया जाएगा, ऐसा कहता है। और याकूब 4:17 में कहता है जो भलाई करना जानता और नहीं करता वो उसके लिए पाप है, ऐसा कहता है। इस कारण से हम कह सकते हैं उनको भलाई करना चाहिए, नहीं कहता है। एक फुटबॉल प्लेयर है, उसका नाम कईयों को मालूम है, रोनाल्डो। ये विश्वविख्यात फुटबॉल प्लेयर है। उसके उन्होंने अनाथालय सब बनाया है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है फ्रीली। वो उसके लिए पैसा देता है और इसके पीछे उनका अतीत है। असल में जो बचपन में था वो उस समय में वो गरीबी में पला बड़ा था। यहाँ तक कि कई बार परिस्थिति ऐसा है, खाने को ना मिले ऐसा परिस्थिति। वो 3 महिलाओं को याद करता है, जिन 3 महिलाओं ने उनको भूख के समय में खाना खिलाया था, उनके लिए कुछ करने के लिए सोचा। इसी बीच में उन्होंने देखा एक बार एक बालक को जो बेसहारा अनाथ है, परंतु एक जर्सी पहना हुआ है, उसका नाम का रोनाल्डो नाम का। उनको देखने के बाद उसके बारे में पता किया, देखा कि वो बालक जो है अनाथ है और उनके लिए उन्होंने कुछ किया, उनका पढ़ने लिखने रहने इत्यादि का व्यवस्था किया। एक सुनामी से बचा हुआ जो बच गया उसके लिए उन्होंने किया। एक कैंसर पेशेंट बालक था, उनके लिए इलाज का सभी व्यवस्था किया। ऐसे ही बालकों को देखने के बाद में बेसहारा उन्होंने सोचा कि उनको मदद किया जाना चाहिए। मेरा बचपन भी इस प्रकार का हालत में था। उन्होंने अपना गोल्डन बूट जो था खेल के माध्यम से उनको जो मिला था, उन्होंने ये किया, बेच दिया। और इसको बेचने के बाद में उसको मिला $1.2 मिलियन $, हम कह सकते हैं 10 करोड़ रुपया, जिसके जरिए से इनसे लोगों के लिए उन्होंने स्कूल बनाया, रहने का व्यवस्था किया, अब चला रहा है। उनको एक दोस्त ने बचपन में जब खेलने के समय मदद किया था, जो भी कि वो नौकरी नहीं करा उसके लिए उन्होंने कर दिया बहुत सारे चीज़। जो भी रहा उन्होंने लोगों के प्रति जो अपने जीवन में बीता था भलाई, उसको नहीं भूल गया और इसलिए दूसरों का भलाई करने के लिए आगे आता है। इसलिए लोग कहें या ना कहें, उनके अंतरात्मा उसको अगुवाई देता है। इसलिए परमेश्वर की बातों को हम याद करें। हमारे पूर्वज लोग या इसराइल लोगों को पूर्वज लोग जो गलती किया था हम ना दोहराएं। हम वर्तमान के इसराइली या तो फिर विश्वासी हैं, हम उन चीज़ों को ना दोहराएं। परमेश्वर यही चाहता है। और हम प्रभु की आत्मिक आराधना या आत्मिक सेवा सच्चाई से करें। सामाजिक सेवा दूसरों की मदद करना वो सच्चाई से करें। देखिए हेल्प जो है, मदद जो है 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो है फिजिकल हेल्प। फिजिकल हेल्प में क्या करते हैं, शारीरिक रूप से किसी को कोई काम में मदद करना, ये फिजिकल है। दूसरा सहयोग क्या करता है, मटेरियल हेल्प। ये चीज़ वस्तु के आकार में किसी को मदद करते हैं, जैसे कि जो भोजन नहीं पा रहा है, जैसे कोविड-19 के समय
लोगों को भोजन दिया गया, कपड़ा दिया गया, रहने के लिए जगह दिया गया, चीज वस्तु पैसा कौड़ी इत्यादि देना, ये मटेरियल हेल्प। तीसरा जो है स्पिरिचुअल हेल्प, आत्मिक सहायता, उनको सलाह देना है, आइडिया देना है, उपाय बताना ताकि वो ऊपर उठ सके। इस प्रकार का जो भी संभव हो हमें एक दूसरे के लिए करना चाहिए। सब कोई सबको नहीं मदद कर सकता है, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ किसी के लिए मदद कर सकता है, यही बात है। इसलिए हम इन चीज़ों से दूर ना रहें। जो इसराइली दूर थे उनको चेतावनी देगा, आज आपको मुझे भी इसके माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। परमेश्वर आज के वचन का सबों का दिखे से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्ग आशीष से भर दे। जो बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक बटन को भी दबा दीजिए। आपके पास में कुछ भी सवाल हो तो कमेंट में ना करके, यदि आप उत्तर लेना चाहते हैं समय पर, आप उस नंबर जो स्क्रीन में दिया जाता है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।